हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर मेकर्स। जॉइन करियर मेकर्स एंड बिकम एन अचीवर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के समय के सबसे बड़ा सवाल वो ये है सबके मन में कि क्या सीटेट के अपेयरिंग छात्रों को बिहार के 7th फेज में टीचर्स की भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है जिसको हम पास करके सीधे सीधे टीचर बन जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और सैलरी भी बहुत अच्छे मिलने वाली है। और ऐसे भी जब से ये बिहार के 7th फेज की जो वैकेंसी आई है तब से विवादों में ही रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हम लोग इस साल ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। स्पेशली जो इस साल सीटेट अपेयरिंग छात्र हैं उनके मन में तो बहुत सारे डाउट ये उठ रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा है नहीं, बस 2 से 3 मिनट का वीडियो है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, 7th फेज़ के एग्ज़ाम को लेकर, वो आज मैं सारा क्लियर कर दूँगी। और इसके साथ साथ ही जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं ये बिहार का जो बीपीएससी का ये जो 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत ही आजकल चर्चा का विषय है। और सबसे बड़ी बात ये विवादों में बनी हुई है। क्यों विवादों में बनी हुई है? क्योंकि बहुत लोगों के साथ, बहुत अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। तो कुछ लोग जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग के साथ गलत हो रहा है वो ऐसे, क्योंकि जैसे जिन लोगों ने सीटेट का पेपर 2 क्लियर किया हुआ है 6 to 8 की वैकेंसी के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार 6 to 8 में कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं होने के कारण आपका पेपर 2 क्लियर करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और बात करते हैं 1 to 5 की, तो 1 to 5 में आपका जो वैकेंसी आई है तो उसमें भी ऐसे रूल्स लगाए गए हैं जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी पहले ही बाहर हो गए हैं। पहले क्या होता था कि आपको इसमें टीचर बनने के लिए बस सीटेट और बीटेट के मार्क्स पे इजीली आपको टीचर की जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब आपको टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो भी एग्ज़ाम के साथ साथ इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ फिर आपको सिर्फ ये 3 बार ही देने को मिलेगा, 3 बार ही चांस आपको मिलेगा कि आप एग्ज़ाम दे सकें। पहली बार में अगर निकला तो सही है, नहीं तो आपके पास सिर्फ 2 चांस रह जाएंगे कि आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। इसके बाद जैसे कि बात करते हैं जो अभी अपनी मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं, वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन के उनके अनुसार बोला गया है कि जो बीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष में हैं उनका जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो उसके साथ एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसको वो भरकर अपलोड करके फिर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पे ये कह दिया है कि सीटेट के जो अपेयरिंग छात्र हैं इस वर्ष के वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डीएलएड और बीएड के अंतिम वर्ष वाले छात्र को आप मौका दे रहे हैं एग्ज़ाम देने का, लेकिन सीटेट के अपेयरिंग छात्र को आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाता है। और ये बहुत अजीब बात भी है कि जब डीएलएड और बीएड वाले को आप मौका दे रहे हैं तो सीटेट के अंतिम वर्ष वाले छात्रों को आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका ये अंतिम वर्ष होगा, जो पिछले साल उनका सीटेट नहीं हो पाया 1 नंबर से या 2 नंबर से, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरा अंतिम वर्ष है तो मैं इस साल किसी न किसी हाल में अपना सीटेट क्लियर ही कर लूँगा। तो ऐसे लोगों के साथ ये बहुत ही गलत होगा। और वैसे भी हम समझ रहे हैं कि फॉर्म भरने का जो आवेदन भरने का जो तिथि है वो 15 जून है। अगर 15 जून से पहले कोई आवेदन आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है इससे रिलेटेड कि कौन फॉर्म भर पाएंगे कौन नहीं भर पाएंगे, तो यही उनका फाइनल हो जाएगा कि सीटेट का जो इस अपेयरिंग है इस साल के वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यही अगर रहा तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है इससे बाहर हो जाएंगे फॉर्म भरने से। तो वैसे भी अभी तो आवेदन भरने में अभी समय है, 15 जून से हमारा आवेदन भरे जाएंगे। और रोज़ ऐसे भी अभी भी बैठक चलती ही है, बैठक हो ही रही है। अभी भी स्टूडेंट जो है सचिवालय जा ही रहे हैं, वहाँ पे दौरा कर ही रहे हैं, अपनी बातों को वहाँ पे सामने रख रहे हैं। अगर इनकी बातों को सुना जाता है,
अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है इससे रिलेटेड तो वो तो मैं आपको अपडेट करती ही रहूँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बता दूँगी। लेकिन अगर ये मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर बीएड और डीएलएड के अंतिम वर्ष वाले छात्रों को मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का, तो सीटेट में जो अपेयरिंग है इस साल के छात्र, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी समय है तो हम थोड़ा वेट करेंगे और चाहेंगे कि कुछ अच्छी बात ही वहाँ से निकल के आए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले कि जिनका ये अंतिम वर्ष है वो उनसे ना छीने, वो लोग अपने अंतिम वर्ष को भी तैयारी कर सके। लेकिन आप लोग इस नोटिफिकेशन से निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट की तैयारी ज़रूर करें, उस पर फोकस ज़रूर करें। क्योंकि ये सिर्फ टीचर का एक इकलौता एग्ज़ाम नहीं है बिहार का कि आप अगर इसमें नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप फिर कहीं टीचर नहीं बन पाएंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू आपको टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीटेट पास होना तो ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका सीटेट पे ज़रूर फोकस होना चाहिए। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे अभी आ गया है DSSB आ चुका है और एकलव्य है, एकलव्य का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ समय बाद यूपी का सुपर टेट आ जाएगा, फिर कुछ समय बाद फिर नवोदय की परमानेंट टीचर की वैकेंसी आ जाएगी, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इन चीज़ों पर उतना फोकस ना करें, आपका फोकस रहना चाहिए सीटेट को क्लियर करना। और अगर कोई अच्छी नोटिफिकेशन आ जाती है तो हो सकता है कि आपको बिहार के 7th फेज़ में भी मौका मिले एग्ज़ाम देने का। हम लोग तो यही चाहेंगे कि कोई अच्छी न्यूज़ आए, कुछ अच्छी न्यूज़ मिले। तो लेकिन अपना जो आपका सीटेट का प्रिपरेशन है उसको मत रोकिएगा और हमारे चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर ही रहे। मैथ्स की क्लासेस हमारे चैनल पे चल ही रही है। तो ओके, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।